चलिए अब आपको बताते हैं कि बचपन में ज्योति कैसे रोती थी। कैसे रोती थी? तो दानिश अब तुम्हारा भी बता देते, तुम कैसे रोते थे? आज तो नल्ले पे दहला हो रहा है। ऐसे ही है फिर, पर खतरनाक किसका है? ये ऑडियंस जज करेगी। बड़ी मुश्किल से हमने बचपन की रिकॉर्डिंग निकाली है, बट इसमें एक चीज कॉमन है, पता है? इसमें समझ नहीं आ रहा कि हम मांग क्या रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा ज्योति, पहले क्या होता था, अभी जैसे हमें सभी का स्वागत करना है शो में, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले परंपरा थी कि अतिथि देव भव बोलते थे संस्कृत में। फिर समय चेंज हुआ, फिर हिंदी चलनी शुरू हो गई। हिंदी में हम लिखते थे शुभ स्वागतम, स्वागतम। फिर और आगे बढ़े, उर्दू आई, तो उर्दू में हम लिखते थे खुशामदीद। फिर इंग्लिश आई, उसमें हम लिखते थे वेलकम। बट अब मॉडर्न टाइम आ गया है, अब लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। अब सबके घर के बाहर एक कॉमन लाइन लिखी होती है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। पर इसका हमारे जजेस के और ज्योति के स्वागत से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि जूम पे तो कोई डॉग नहीं आने वाला। अच्छा, अमेरिका में एक रिसर्च हुई है, उसमें ये पाया गया है कि अगर जो बीबियां हैं, जो वाइफ्स हैं, 8 से 10 घंटे सोती हैं, तो ना तो हार्ट अटैक होता है, ना डायबिटीज होती है, ना ही इसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है पतियों को। वेरी फनी। ज्योति हिमांशु को पूछ रही थी मैं कैसे लग रही हूँ यार, वो कहता बार बार मत पूछा कर, मेरा जवाब सेम ही रहेगा। कहती अच्छा, तब तो कहते होते थे जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो कहते थे तू मेरी सपनों की राजकुमारी है। कहता हाँ, तो अब मैं उठ गया हूं ना। जहाँ संगीत हो वहाँ जमीन का एक भी टुकड़ा बंजर नहीं होता। इससे खूबसूरत दुनिया में कोई मंजर नहीं होता। हमारे पास है संगीत की ढेरों साधना करने वाले। इससे पावन संगीत का कोई मंदिर नहीं होता। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन उनाद आइडल के सेकंड राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस राउंड में टास्क दिए हैं जजेस ने, बहुत ही मजा आने वाला है। देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स टास्क को कैसे निभाते हैं। चलिए तो प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं, और वाकई में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे कंटेस्टेंट्स को सुनने के लिए, कैसा उन्होंने गाया है। वैसे डांसिंग सॉन्ग्स बहुत सुनने को मिलने वाले हैं, राइट दानिश? बिल्कुल, तो चलिए डांस करते हैं और डांस करवाते हैं और अपने जजेस से सबका तारुफ करवाते हैं। आइए मिलते हैं जजेस से। सैफ सर हैं हमारे साथ म्यूजिकल राउंड 2 में। सैफ सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। और अब हम दूसरे राउंड में पहुंच गए, जिसे टास्क राउंड कहते हैं। यहाँ पे एक और परीक्षा है हमारे पार्टिसिपेंट्स की, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आइए तो अब मिलते हैं हमारे अगले जज बिलाल पटेल जी से। हेलो हेलो जी, कहो क्या है जी, गाने की सिखा दो मुझे ABC। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और आज हम नए राउंड के साथ आ रहे हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए तो अब हमारे साथ संजीव राजू साहब हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को। और हम लोग पहुंचे हैं दूसरे राउंड में। ये कह लो कि एक आपके लिए नई अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में जो गुजरेगा वो तब के कुंदन बनेगा, और हमारे टॉप 16 में भी हो सकता है वो जगह पा जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आइए तो अब मिलते हैं हमारे अगले जज पुनीत सोनी जी से। थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश, और सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। एक चीज मैं यहाँ पे आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपको इस टेस्ट राउंड में टास्क दिए गए थे, जो आपसे सवाल किए गए थे, और आप जो अपनी परफॉर्मेंसेस भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इस राउंड में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप किसी मामले में कम हैं। ये आपका टेस्ट है, आपकी वर्सेटैलिटी का टेस्ट है, तो इसलिए बेफिक्र हो जाएं और बहुत अच्छा गाएं, नर्वस नहीं होना। ऑल द बेस्ट। आप सभी को बता दें कि इस राउंड में हमारे जजेस ने तमाम पार्टिसिपेंट्स को टास्क दिए थे
और अब हमें देखना है कि हमारे जो धुरंधर हैं, जो हमारे सिंगर्स हैं, परफॉर्मर हैं, कौन किस टास्क को कैसे निभाता है। तो सबसे पहले आ रही हैं अंकिता पटेल। आइए सुनते हैं। किस्मत दे मारे होश की करिए, किस्मत ते किसदा जोर है। माही वे माही वे माही वे माही वे। दिल टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। दिल टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। मौत से डर नहीं लगता मुझको, सिर्फ तुमसे जुदाई का डर है। माही वे नीता सचियाने, मंगदा नसीबा कुछ और है। ओ माही वे मोहब्बता सचियाने, मंगदा नसीबा कुछ और है। चलिए तो जजेस से मिलते हैं और जानते हैं कि आपने अपने टास्क को निभाया है या नहीं। सबसे पहले संजीव सर। अंकिता जी बहुत अच्छा गाया, कहीं कहीं स्वर आपके भटके, लेकिन कोई बात नहीं, वो जायज है, वो मान सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में जब बंदा गाता है तो थोड़ा बहुत नर्वस हो ही जाता है। लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और मैं आपको टॉप 16 में देखना चाहता हूँ। और जहां तक सवाल है नंबरों का, मेरी तरफ से आपको 10 में से 9 नंबर। 1 नंबर आपका काटा है क्योंकि कहीं कहीं आपने अपने स्वर छोड़े और उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। बिलाल जी। अंकिता जी, मुझे आपका गाना अच्छा नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा, तो मेरी तरफ से भी आपको 9 पॉइंट्स। सैफ सर। बहुत अच्छा गाया अंकिता, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, पूरा आपने इंसाफ किया। हमारी तरफ से 9.5। पुनीत जी। अब दरअसल बात ये है कि अपने फेलो जजेस के बीच में मैं पड़ गया हूँ अकेला, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि अंकिता आपने अच्छा नहीं गाया, आपने काफी अच्छी कोशिश की है, लेकिन कई जगह, पहले मैं आपके परफॉर्मेंस के पॉजिटिव पॉइंट्स आपके बताऊं। आपने एक डुएट चूज किया और डुएट गाना बहुत मुश्किल होता है, और ऋचा जी का आपको टास्क था कि आपको ऋचा शर्मा जी का कोई सॉन्ग गाना है, तो आपने ऋचा जी और सुखविंदर जी का डुएट चूज किया है और खुद उसे गाया है 2 आवाजों में, मेल और फीमेल, जो कि बहुत मुश्किल होता है। आपकी बहुत अच्छी कोशिश थी, रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपकी बहुत प्यारी थी,
लाइंस जो आपकी सबसे पहली लाइन थी, माही वे मोहब्बता सच्चियां ने, माही वे मोहब्बता सच्चियां ने, वो पहली लाइन आपकी क्लियर नहीं आई। ठीक है, आप खुद सुन के देख लीजिएगा। फिर उसके बाद किस्मत दे मारे असी की करिए, जो सेकंड टाइम था वो भी आपका प्रॉपर नहीं आया। आप इसे खुद सुन लीजिएगा। अंतरा काफी बेटर था, स्थाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मेरी तरफ से थोड़ी कंजूसी 7.5। चलिए अंकिता जी, इन्हें आप सेफ हैं। और जैसा हमारे जजेस ने बताया कि अब अगला राउंड होगा क्लासिकल राउंड, तो इसमें तो सभी को बॉलीवुड क्लासिकल गाना है। अगला पार्टिसिपेंट ज्योति, तुम्हें बुलाना है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं दीपक। नमस्कार, मैं दीपक कुमार गुरुग्राम फ्रॉम हरियाणा से। ओ पर खुदा आसमानी जहां सब है, मगर है तुम्हें ढूंढे ये नजर, तू आया ना आई खबर। साथिया बेलिया साथिया बेलिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना। साथिया बेलिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना। दिन तेरे सावन आया, झूले पड़े झूले हम झूल न पाए। हो दिन तेरे सावन आया, झूले पड़े झूले हम झूल न पाए। तूने कभी मुझे याद किया ना, हम तुझे भूल न पाए। है तेरा इंतजार फिर मिले एक बार, मर कभी हम तेरा हाथ नहीं छोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना। थैंक यू। बिलाल जी। दीपक जी, आपने जो गाना सेलेक्ट किया सुखविंदर सिंह जी का, बेसिकली देखें आपकी हाई रेंज तो अच्छी थी, मगर ये आपकी आवाज के लिए सूटेबल गाना नहीं था। मतलब आवाज ना म्यूजिक से बिल्कुल मुझे
बिल्कुल ही अलग अलग लग रही है, म्यूजिक अलग, आवाज अलग, कुछ जोड़ नहीं बन रहा। मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स। पुनीत सर। वेल आई कंप्लीटली अग्री विद बिलाल भाई, 5.5। सैफ सर। देखिए, ये बातें जो दो इन लोगों ने कही हैं, वाकई गाना आपके से संभला नहीं और सुरों में भी भटकाव था। शुरू में तो सुर बहुत ही बिगड़ गए। शुरू में जो आपने हाई नोट में उठाया तो शुरू में स्वर बिगड़े। मेरे हिसाब से भी 5 पॉइंट्स। संजीव सर। दीपक जी, ऐसा लग रहा था कि आप बहुत परेशान होके गा रहे हो। बहरहाल ठीक गाया आपने, लेकिन हमारे मुताबिक, शो के मुताबिक नहीं था वो। अपनी तरफ से आपने कोशिश की और जहां तक पॉइंट है वो आपके मेरे खुद जोड़ लेना, 21 नंबर टोटल बनते हैं आपके। थैंक यू। चलिए, तो हमारा काम आसान किया संजीव जी ने, 21 पॉइंट्स हैं। दीपक जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं हर्ष। देखते हैं कि हमारे जज हर्ष उल्लास पाते हैं आपकी परफॉर्मेंस से या नहीं। उसके लिए सुननी होगी आपकी परफॉर्मेंस। आइए सुनते हैं। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पर से इसमें। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। ए दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। ए दिल तू बता रे। दिल को हजारों बांधे थे धागे, पर पाजी निकला ये हमसे आगे। हुआ क्या है, हुआ क्या है हमको। इतपलिए दौड़े उतपलिए भागे, होनी हो जाए तब न जागे। हुआ ये है समझो। दिल दिल के मिलते सांचे और खाचे, जो है बनाता ऊपर से जाके। बत्ती है ना है धूप ना कपूर ना कपूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। ए दिल तू बता रे, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। ए दिल तू बता रे। बहुत अच्छा गाया आपने। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं आपके लिए क्या कमेंट्स हैं। सबसे पहले सैफ सर। हर्ष जी, आपने गीत तो अच्छा गाया, लेकिन
आपकी ना आवाज कुछ, ये हमें लगा कि शायद आप कुछ हेसिडेंट हैं, आपने अपनी आवाज को कुछ दबाया गाते हुए, लेकिन पॉइंट्स हमारी तरफ से आपको दिए जाएंगे 7। पुनीत जी, हर्ष, इस गाने में आपने 2 जगह हाई की है, ठीक है। पहली जो हाई है वो तो बहुत ही प्यारी, जो बाद में आपने ट्रैक के लास्ट में जो हाई वो किया है ना, वो एग्जैक्ट नहीं आया, वो लग ही नहीं रहा कि कोई रोमांटिक एक युवा कोई हाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो गाना है ना वो इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है जितना सॉफ्ट आपने इसे गाया है, लेकिन हाँ, ये आपकी आवाज है, आपने अपनी नेचुरल आवाज में गाया, ये अच्छी चीज है। ना 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 ना, ये इसकी टोन है, ठीक है। तो काफी अच्छी कोशिश है आपकी, 7 पॉइंट। बिलाल सर, आपने अच्छा गाया, लेकिन लो नोट्स के ऊपर आपके वर्ड्स भी समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं इनके साथ ही जाऊंगा, 7 पॉइंट। संजीव जी, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ट्रैक का वॉल्यूम आपका थोड़ा सा ज्यादा था कंपैरेटिवली वोकल के, तो इस चीज का अगले राउंड में अगर आप आते हैं तो ध्यान रखिए। पॉइंट्स आपके जो तीनों ने दिए हैं वही मेरे हैं। थैंक यू। तो आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 28। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। तो आप अगले राउंड में जा रहे हैं और क्लासिकल सिंगिंग यानी कि बॉलीवुड क्लासिकल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। एक सॉन्ग आपको भेजना है आपको भी भेजना है अगले राउंड के लिए, क्लासिकल सॉन्ग, बॉलीवुड क्लासिकल सॉन्ग। ऑल द बेस्ट। अभी ज्योति है जो वो माइके से रिकॉर्डिंग कर रही है संजीव भाई, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये क्यों है सोनी साहब? अच्छा, हाँ, तो ये कल वहीं थी ससुराल में, शाम को ये पार्क जाने लगी, तो हिमांशु ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, कहती पार्क में। कहता लेकिन वहां तो जानवरों का जाना अलाउड नहीं है। तो कहती आपको लेके कौन जा रहा है? तो माइके में बैठती हूँ ना। सही है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप देख रहे हो क्या होता है, तो कई बार ना थोड़ा सोच समझ के बोलना होता है। चलिए, इसी के साथ ब्रेक पर जाने का समय, लौट के आएंगे। परफॉर्मेंसेस का दौर चलता रहेगा रेडियो उड़ान पे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com email ID पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। तो ब्रेक से पहले आपने सुनी बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंसेस, अभी कुछ और मजेदार परफॉर्मेंसेस बाकी हैं। आइए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रही हैं कांति लता। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, काम क्यों है मुझसे इतना, कह दो जी जरा। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह।
क्यों तुम मेरी ही गतियाँ, खिड़की पे मेरी क्यों रखते हो अखियाँ, करते हो क्यों तुम मेरी ही गतियाँ। मेरे लिए आते हो, गीत गुनगुनाते हो, मेरे लिए आते हो, गीत गुनगुनाते हो, बात क्या है दिल में तुम्हारे तुमको ही पता। क्यों आगे पीछे डोलते हो बबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। बिलाल जी। कांति लता जी, बहुत ज्यादा लय से आउट थी आप, बहुत ज्यादा आउट थी। ट्रैक आपका आगे चल रहा था, आप पीछे चल रही थी, कभी ट्रैक पीछे चल रहा था, आप आगे चल रही थी। मतलब लग रहा था कि आपको गाना खत्म करके जाना है। तो मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स। पुनीत जी। वेल, बिलाल भाई की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन दूंगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जब आपका हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक एज रहता है कि आप हमारे अकॉर्डिंग गा रहे हैं, तो ये आपका अपना जॉनर नहीं है। आपने कॉमेडी सॉन्ग चूज किया, आपको गाना था कॉमेडी सॉन्ग, तो ठीक कोशिश की है आपने, कोई बात नहीं, 6 पॉइंट्स। सैफ सर। बेशक कॉमेडी सॉन्ग चूज किया और कोशिश भी की अच्छा निभाने की, लेकिन बस वही ताल का इशू रहा जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारी तरफ से 6.5। संजीव जी। लता जी, आपने ट्रैक के साथ ऐसे लगता है कि छुपन छुपाई खेली है। कभी ट्रैक आगे आप पीछे, कभी आप पीछे ट्रैक आगे। वो हो सकता है कि आप, पुनीत जी की बात सही है कि वो आपका एरिया नहीं था गाने का, आपने फिर भी कोशिश की। तो मेरी तरफ से लता जी आपके लिए 5 नंबर। तो कांति लता जी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने अब तक, लेकिन यहाँ टास्क में थोड़ी सी कमी रही। अगले सीजन में जरूर इस शो का हिस्सा बने। ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है नौशीना। थोड़े बदमाश हो तुम। इससे ज्यादा ये नौशीन गा रही थी। नहीं, नौशीन अभी गाएगी। ओ अच्छा, मैं डर गया था, सॉरी। नहीं, आपको डराएगी नहीं, बिल्कुल परफॉर्मेंस में मजा आएगा। ये सुनते हैं। नहीं दानिश, वो काम आपका है, दानिश वो काम आपका है, कोई बात नहीं। चलिए सुनते हैं। थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम। हाँ मगर ये सच है, हमारी जान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम। हाँ मगर ये सच है, हमारी जान हो तुम। मेरी सांसों की छनकार हो तुम, मेरा सोला सिंगार हो तुम, मेरी आँखों का इंतजार हो तुम, मेरा ईमान मेरी शान
बेईमान हो तुम, थोड़े शैतान हो तुम। हाँ मगर ये सच है मेरे भगवान हो तुम, थोड़े नादान हो तुम। बदमाश। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस नौशीन, वंडरफुल, बहुत मजा आया। आइए चलिए जजेस के पास चलते हैं। आपने टास्क को कितना निभाया और आपकी परफॉर्मेंस सुनकर जजेस को कितना मजा आया, ये उन्हीं से ही बात करके पता चलेगा। बिलाल सर। नौशीन, आपका गाना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा और लाजवाब परफॉर्मेंस आज की। 10 में से पूरे 10, मतलब 10, सॉरी। वो अगर वो वाला होता ना जो पहले अभी दानिश ने गाया था तो शायद 1.25 पॉइंट था, लेकिन वैसे 10। 11.25 हो जाते। पुनीत जी। नौशीना, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं और आई न्यू दैट कि आप बहुत अच्छा गाएंगी, लेकिन फिर भी एक कोशिश थी कि मैं आपका टेस्ट लूं और आपको मैं बताऊं कि 95% आप उस टेस्ट में पास हुई हैं। अब 5% कहाँ रह गया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब आप गा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जैसे नर्वस हैं कि मुझसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और उस नर्वसनेस की वजह से जहां जहां आपने हमिंग लिया ना, जो स्टार्टिंग वाला वो 2 पार्ट में आपने बांट के लिया, जो कि अगर आप एक सिंगल पार्ट करती तो वो बहुत बहुत प्यारा लगता और प्यारा लगता। नर्वसनेस की वजह से ऐसा लग रहा था कि सुर आपके अब उतरे तब उतरे, लेकिन लकीली नहीं उतरे, थोड़े थोड़े कच्चे कच्चे थे। लास्ट में आपने जो हट बदमाश कहा वो बहुत प्यारा कहा। 9 पॉइंट्स आपके लिए, और वो वैसे मैं आपको 8 पॉइंट्स देने वाला था, लेकिन जो 1 पॉइंट मैंने ऐड किया है वो उसी आखिरी बदमाश की वजह से। ऑल द बेस्ट। क्या बात है, बहुत ही मजेदार कमेंट्स मिल रहे हैं आपको। सैफ सर। बेशक नौशीन, आपने बहुत ही खूबसूरती से गाया। आपने पूरे जज्बात उसमें डालने की कोशिश की, जो रिक्वायरमेंट थी गाने की वो तमाम पूरी की आपने। हमारी तरफ से 9.5। संजीव जी। नौशीन, अद्भुत परफॉर्मेंस, वंडरफुल, बहुत प्यारा गाया आपने, आवाज के साथ अंदाज से भी गाया, और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है इस बात का कि अंकिता की तरह आप भी टॉप 16 में जरूर पहुंचेंगी। और मेरी तरफ से वही बिलाल जी वाले 10 में से 10। क्या बात है नौशीन जी, जबरदस्त, व्हाट टू से। तो अगले राउंड में एक क्लासिकल परफॉर्मेंस आपकी ओर से दरकार है। उम्मीद है कि उस पे भी आप खरी उतरेंगी। आइए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रहे हैं पार्थ। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया,
मिलने दोबारा मंजिल प्यार तुम्हारा, मैं हूँ सागर तुम हो किनारा। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा। कदम आए हैं उस मोड़ पे, हम तुम जहां है सामने। नजर से नजर करने अब लगी, बातें बड़े ही राज से। ये राज तुम्हारा ये नाज हमारा, करे क्या इशारा। दीवाने पे दिल है कि दिल पे निशाना, दीवाना है अपनी ही धुन में दीवाना। अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा। प्यार तुम्हारा, मैं हूँ सागर तुम हो किनारा। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। थैंक यू। संजीव जी। पार्थ, कम से कम आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, इतना अच्छा गाने वाले आप, और ये क्या कर दिया आपने। ट्रैक में बिल्कुल भी नहीं आए आप, अगर जहां थोड़ा सा लगे आए और फिर निकल गए। तो दोस्त इस बार के लिए माफी है, 5 नंबर मेरी तरफ से। पुनीत सर। वेल पार्थ, संजीव जी की बात ठीक है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा एज आपको मैं जरूर दूंगा, क्योंकि आपने अपने जॉनर से हटकर गाया। आप बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं, और एक टोटली क्लासिकल गाने वाले से इस तरह एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप थ्रो पे काम करें, सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, इस तरह का थ्रो होना चाहिए गाने में आपके। ठीक है, तो इस पे आप काम करें, ट्रैक पे भी आप रहेंगे। नेक्स्ट टाइम 6 पॉइंट्स। सर देखिए, बात सही है, आप क्लासिकल सिंगर हैं, फिर तो आप पर ये और ज्यादा बात लाजिम होती है कि आपको ताल में रहना होता है। पुनीत जी ने कहा है क्लासिकल आप गाते हैं, वाकई ये बात सही है, लेकिन ताल से भी आप भटके, इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारी तरफ से 5.5। बिलाल जी। अच्छा, मुझे लैंग्वेज की वजह से एक्सेंट में भी थोड़ा सा गड़बड़ लगा है। ठीक है, बाकी सारी बातें तो कर दी हैं। वो एक्सेंट, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सेंट से आपकी मदर टंग का नहीं पता चलना चाहिए कि आप कौन सी जबान बोलने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ मैं सैफ सर के साथ जाऊंगा 5.5। पार्थ, अच्छा परफॉर्म किया आपने अभी तक। उम्मीद है कि इसको आप और इम्प्रूव करेंगे और अगले सीजन में फिर से इस शो का हिस्सा बनेंगे। ऑल द बेस्ट। इट्स क्वेश्चन टाइम। ओके। 2 मेल हैं
जो आपस में बेटा और बाप लगते हैं। इसके अलावा वो बता क्या लगते हैं? इसके अलावा वो क्या लगते हैं? हद है, इंसान लगते हैं। रिश्तेदार लगते हैं। इंसान से मुझे याद आ रहा था, साहब सर ये कह रही थी, कहती अब मैं रेडियो पे थोड़ा कम क्या आना शुरू हुई, हाँ, तो कोई मुझे घास ही नहीं डालता। तो मैं क्या देख, ये तो अच्छी बात है, कम से कम तेरे को इस बात का फक्र होना चाहिए, तो इंसान है। एनीवेज, वेरी नाइस। क्वेश्चन टाइम। दानिश, इट्स योर टर्न, बताइए। वो गले लगते हैं। एक और, वो कौन सी चीज है जो नीचे गिरती है और उससे बैंडेज की जरूरत नहीं पड़ती? यार, ये क्वेश्चंस कौन सी साइट है जो दानिश को प्रोवाइड करवाती है? radiodan.com। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे गिरती है और उसे बैंडेज की जरूरत नहीं पड़ती? वो क्या है जो नीचे गिरता है, जो गिरती है, बट उसे बैंडेज की जरूरत नहीं पड़ती? क्वेश्चन रिफ्रेज्ड। ब्लड। बारिश। द आंसर इज रेन। चलिए, दानिश, वैसे जिस हिसाब से जजेस बिल्कुल क्वाइट हैं, इससे पता चल रहा है कि कितना सबको मजा आया होगा या समझ में आया होगा। तो मतलब कि they are just supporting you by being silent। चलिए, लेकिन हमें साइलेंट बिल्कुल नहीं रहना, ब्रेक पे जाना है, लौट के आएंगे, मस्ती का दौर चलता रहेगा। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, और आप सुन रहे हैं उड़ान आइडल राउंड 2। मैं हूँ पायल ठाकुर, सारेगामा फेम, और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। हेलो एवरीवन, मैं पायल ठाकुर और आप लोग मुझे सुन रहे हैं उड़ान आइडल पे। उड़ान आइडल एक काफ़ी अच्छा शो है जहाँ पर हम अपने सिंगिंग टैलेंट को काफ़ी अच्छे से दिखा सकते हैं, निखार सकते हैं। मुझे ये शो काफ़ी पसंद है, मैं इस शो को सुनती हूँ। तो आप सभी को मेरी बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट गाइस, एंड डू योर बेस्ट। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। तो ब्रेक से पहले मजेदार परफॉर्मेंसेस और बहुत मस्ती के साथ आपने एंजॉय किया हमारे साथ। अब और कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जिन्हें आप सुनकर और भी अच्छा फील करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं शिप्रा। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोले घूंगर बजा देंगे, मैं आ गई। मुझको नचा के नच ले, आजा नच ले तेरे यार तू नच ले, झनक झनक झनकार। ओ नच ले मेरे यार तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। सबको भुला के नच ले, आजा नच ले मेरे यार तू नच ले, झनक झनक झनकार। ओ नच ले मेरे यार तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार।
नच ले मेरे यार तू नच ले, झनक झनकार। हो नच ले मेरे यार तू नच ले, अब तो लुटाए बाजार। सबको बुला के नच ले, आजा नच ले मेरे यार तू नच ले, झनक झनकार। ओ नच ले मेरे यार तू नच ले, अब तो लुटाए बाजार। बढ़िया शिप्रा जी, जबरदस्त। पुनीत जी काफी अच्छा गाया है शिप्रा, आपने सुर में था और आपने चूज वो किया जहां आपको ज्यादा हाई नोट से काम ना पड़े इस बार, क्योंकि आप अक्सर हाई नोट्स लगाने से बचती हैं जहां तक मुझे याद है। तो लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके ट्रैक में भी वही थी जो पार्थ के साथ रही, थोड़ा थोड़ा आप ट्रैक से भाग रही थी जल्दी, लेकिन कंपैरेटिवली कम थी। तो मेरी तरफ से आपके लिए 8 पॉइंट्स। बिलाल जी। शिप्रा, मुझे आपकी सिंगिंग, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगे और आपकी वॉइस का जो बोल्डनेस था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से 9 पॉइंट्स। संजीव सर। शिप्रा, आपके गाने से ज्यादा मुझे ऐसे लगता है, पुनीत जी की तरह मैं कहूंगा, कि सिलेक्शन में आपने ज्यादा मेहनत की गाने की, क्योंकि जो जितनी आपकी रेंज थी उसी रेंज में रहते रहते आपने गाना सेलेक्ट किया। सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा मेहनत की आपने, ऐसा लग रहा है। बाकी परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी थी, कहीं कहीं ट्रैक से इधर उधर हुए, कोई बात नहीं, चलता है। और नंबर आपके 8.5। सैप सर। शिप्रा, बहुत अच्छा गाया आपने और पूरी कोशिश की टास्क को निभाने की। हमारी तरफ से 8.5। बढ़िया है शिप्रा जी, आप इन हैं। बॉलीवुड क्लासिकल की करिए तैयारी और आप पढ़ेंगे अगले राउंड में भी सब पे भारी। इसी कामना के साथ शुभकामनाएं और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे रजत गोयल। ज्योति, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गाना थोड़ा थोड़ा तुम्हारे ऊपर फरमाया गया है। ऐसे आइए सुनते हैं। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है। वो लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है। ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है। वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। ठीक है, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। अरे ज्योति, वो घास की बात इसीलिए चल रही थी शायद। ये तो अब लिसनर्स ही बता सकते हैं कि किसकी बात चल रही थी और क्यों चल रही थी। चलिए तो बेचारी कितनी मासूमियत से निकल जाती है। चलिए जजेस के पास चलते हैं। बिलाल सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। रजत, आपके
मिजाज का गाना नहीं था, और मुझे लगता है कि आपको क्लासिकल की इतनी जानकारी नहीं है, तो आपके गले में वो चीज नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपने अच्छी कोशिश की। मेरी तरफ से 8 पॉइंट्स। वाओ पुनीत जी। वेल, कंप्लीटली अग्री विद बिलाल भाई, 7 पॉइंट्स। संजीव जी। पॉइंट आपके 8। सैफ सर। देखिए, ये टास्क जो हमने आपको दिया था, ये सोच कर दिया था कि इसे हर पार्टिसिपेंट या हर आर्टिस्ट के बस का गाना नहीं होता, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं मन्ना दा ने की हैं। खैर, आपको हम मुबारकबाद देंगे कि आपने कोशिश की अपनी तरफ से। ये और बात है कि आप उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपने कोशिश की। इस कोशिश के लिए हम आपको देते हैं 8 पॉइंट्स। चलिए गोयल साहब, आप भी इन हैं, कांग्रेचुलेशन। और अब आप बॉलीवुड क्लासिकल आपको गाना है, तो अगले राउंड में उम्मीद है कि और बेहतर आप गाएंगे। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। लेकर आ रहे हैं कृति मानदास गुप्ता। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बिलाल जी। हाय, किशोर दा के गानों पे सबसे पहले मुझे क्यों बुला लेते हो? मैं क्या बोलूं। देखिए, आप की गलतियां तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप बाहर हो। एक तो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, ऐसा क्यों? अच्छा, फिर इस चक्कर में, ठहराव के चक्कर में आप लय से भी बहुत आउट हुए। एक्सप्रेशंस अंतरे में आपके अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, तो मेरी तरफ से आपको 7 पॉइंट्स। पुनीत सर। आई कंप्लीटली अग्री विद बिलाल भाई। काफी ऑफ द बीट चलते रहे आप, लेकिन सुर आपने कोशिश की कि न छोड़ें, और बहुत हद तक आप कामयाब हुए हैं। उम्मीद है नेक्स्ट राउंड में अगर आप आएंगे तो और अच्छा गाएंगे। 7 पॉइंट्स। सैफ सर। 7 पॉइंट्स।
संजीव सर। गुप्ता जी, आपने हर लाइन की पिकअप बिल्कुल लय में ली थी, लेकिन उसको फिनिशिंग लाइन पर आते आते, लाइन के एंड तक आते आते आप बेताल हो जाते थे। तो पॉइंट्स आपके 7। वेल आई ऐड, मैं इसे बेताल नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा कि ऑफ द बीट चलते रहे। ऑफ द बीट, बिल्कुल ठीक आपकी बात। आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 28। आप अगले राउंड में जा रहे हैं, तो आपको भी अब अगले राउंड में क्लासिकल सॉन्ग की पूरी तैयारी के साथ आना है। ऑल द बेस्ट। तो हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह आपको कुछ और परफॉर्मेंसेस के साथ फिर से मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुझे भी दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। ज्यादा से ज्यादा इस शो को शेयर करें, एंजॉय करें। मिलते हैं अगले सप्ताह। बाय बाय।